ये उस समय की बात है जब इस्राएल का कोई भी राजा नहीं था। उस समय इस्राएल में एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता रहता था जिसका नाम शमूएल था। इस्राएल के लोग अन्य देशों की तरह अपने देश का एक राजा चाहते थे जो उन्हें युद्ध में नेतृत्व करे और उन पर शासन करे। तब इस्राएल के लोगों ने शमूएल से कहा, अब तू हमारे लिए कोई राजा नियुक्त कर। तब शमूएल नबी ने इस्राएलियों की इस मांग को परमेश्वर के आगे रखा। तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, वह तुम्हें नहीं बल्कि मुझे ठुकरा रहे हैं। पर फिर भी परमेश्वर ने लोगों को अपने मन की इच्छा पूरी करने दी। वहीं इस्राएल में एक कीश नाम का आदमी रहता था जिसके बेटे का नाम शाऊल था। एक दिन उनके गधे खो गए। फिर उसने अपने बेटे शाऊल के साथ अपने एक दास को उन गधों को खोजने के लिए भेजा। शाऊल और उनका दास कई जगह पर भटकते रहे पर फिर भी उन्हें गधे नहीं मिले। तब शाऊल के दास ने शाऊल से कहा, आइए हम इस नगर में परमेश्वर के एक दास शमूएल के पास चलें। हो सकता है कि वह हमें कोई मार्ग दिखाए। जब शाऊल और उसका दास शमूएल नबी से मिले तो शमूएल नबी ने पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने इस्राएल का राजा बनने के लिए चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल को पहले ही बता दिया था कि वह एक युवक को भेजेगा जिसे वह इस्राएल का राजा बनने के लिए चुनता है। तब शमूएल नबी ने शाऊल से कहा, तू क्यों चिंतित है? तेरे गधे मिल चुके हैं और अब इस्राएल की सारी आशा तुम पर है। फिर अगले दिन शमूएल ने शाऊल को अकेले में बुलाया। फिर शमूएल नबी ने शाऊल के सर पर तेल डाला और उसे राजा होने के लिए अभिषिक्त किया। इसके बाद शमूएल ने शाऊल को 3 भविष्यवाणियां दी। शाऊल को रहेल की कब्र के पास 2 आदमी मिलेंगे जो उन्हें बताएंगे कि गधे मिल गए हैं। फिर उसे 3 व्यक्ति मिलेंगे जो उसे भेंट देंगे। फिर उसे भविष्यवक्तों का एक समूह मिलेगा और तब उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। सभी भविष्यवाणियां पूरी हुई और शाऊल में एक नया परिवर्तन आया। शाऊल अब एक साधारण व्यक्ति नहीं था बल्कि परमेश्वर का अभिषिक्त राजा बन गया था। फिर शमूएल ने सभी इस्राएलियों को इकट्ठा किया और शाऊल को इस्राएल का राजा नियुक्त किया। शाऊल ने कई युद्ध लड़े और परमेश्वर ने उन्हें हर युद्ध में विजय दिलाई, पर धीरे धीरे शाऊल के मन में अहंकार भरने लगा। शाऊल की सबसे पहली गलती, एक दिन जब वह होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए शमूएल नबी की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब शमूएल नबी आने में देर करने लगे। तब शाऊल ने उनके बिना ही होम बलि और मेल बलि चढ़ा दी। तब शमूएल नबी वहां आए और उन्होंने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता की है, तूने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए अब तेरा राज्य फिर नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो उसके हृदय के अनुसार है। फिर परमेश्वर का आदेश था कि वह अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दे। यह युद्ध परमेश्वर का न्याय था, क्योंकि अमालेकियों ने इस्राएल पर अत्याचार किए थे। लेकिन शाऊल ने अगाग को जीवित छोड़ दिया और बेहतरीन पशुओं को भी बचा लिया। जब शमूएल नबी ने शाऊल से कहा, क्या ये भेड़ों की आवाज मैं सुन रहा हूँ? तब शाऊल ने सफाई देते हुए कहा, हमने इन पशुओं को यहोवा को बलिदान चढ़ाने के लिए रखा है। क्या यहोवा मेल बलि और होम बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना उसकी बात मानने से? शमूएल नबी ने पूछा, आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। तुमने यहोवा की आज्ञा ठुकराई है, इसलिए यहोवा ने तुम्हें राजा होने से ठुकरा दिया है। इसके बाद यहोवा ने दाऊद को अगला राजा होने के लिए चुना। इसके बाद
दाऊद कैसे राजा बना। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते और ऐसी ही वीडियो देखने के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।